प्रकरण 9। क्या जानवर भी सोचते हैं? जानवरों से हमारा मतलब पशुओं से है। क्या पशु भी विचार करते हैं, सोचते हैं, समझ रखते हैं या चिंतना करते हैं? हार्पर्स मैगजीन नामक एक अंग्रेजी सामयिक पुस्तक में एक साहब ने इस विषय पर एक लेख लिखा है। उसमें लेखक ने यह सिद्ध किया है कि जानवरों में समझ नहीं होती। वे किसी तरह का सोच विचार नहीं कर सकते क्योंकि वे बोल नहीं सकते। जिस प्राणी में बोलने की शक्ति नहीं, उसमें विचार करने की भी शक्ति नहीं हो सकती। इस विज्ञानी के सिद्धांतों का सारांश हम नीचे देते हैं। आत्म तत्व विद्या के जानने वाले का यह मत है कि जानवरों में किसी प्रकार की मानसिक शक्ति नहीं है। विशेष प्रकार की स्थिति आने से वे विशेष प्रकार के काम करते हैं, अर्थात जैसी स्थिति होती है, जैसा मौका होता है, उसी के अनुसार जानवर काम करते हैं। यह नहीं कि जैसे आदमी सब काम समझबूझकर करते हैं वैसे वे भी करते हो। जब कोई विशेष स्थिति प्राप्त होती है तब उसके अनुसार पशुओं की ज्ञानेंद्रियों पर कुछ चिन्ह से प्रकट हो जाते हैं। उन चिन्हों के पैदा होते ही उनकी इच्छा काम करने को चाहती है और जैसे चिन्ह होते हैं वैसे ही काम वे करने लगते हैं। पशुओं को मानसिक भावना या चिंतना नहीं करनी पड़ती। वे इस तरह की भावनाएं कर ही नहीं सकते। जब कोई आदमी किसी पर आघात करना चाहता है, किसी को मारना चाहता है, तब वह उससे फौरन ही अपना बचाव करता है, अर्थात ज्यों ही वह आघात होने के लक्षण देखता है त्यों ही उसी क्षण वह पीछे हट जाता है या और किसी तरह से अपना बचाव करता है। उस समय उसे किसी तरह का सोच विचार नहीं करना पड़ता। जानवर इसी तरह बिना किसी चिंतना, भावना या विचार के काम करते हैं। उनके सारे काम प्रवृत्ति या अभ्यास की प्रेरणा से होते हैं। हम लोग अपने उदाहरण से जानवरों की शक्तियों का अंदाज करते हैं, पर यह बात ठीक नहीं। जानवरों में मानसिक व्यापार के कोई चिन्ह नहीं देख पड़ते। किसी आंतरिक प्रवृत्ति, उत्तेजना या शक्ति की प्रेरणा से ही वे सब शारीरिक व्यापार करते हैं। किसी मतलब से कोई काम करना बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के नहीं हो सकता। ज्ञान दो तरह का है, स्वाभाविक और उपार्जित। स्वाभाविक पशुओं में और उपार्जित मनुष्यों में होता है। हम सब काम सोच समझकर जैसा करते हैं, जानवर वैसा नहीं करते। उनमें विचार शक्ति ही नहीं, उनके मन में विचारों के रहने की जगह ही नहीं, क्योंकि वे बोल नहीं सकते। ठीक ठीक विचारना या भावना बिना भाषा के नहीं हो सकती। भाषा ही विचार की जननी है। भाषा ही से विचार पैदा होते हैं। वाणी और अर्थ का योग सिद्ध ही है। शब्दों से अर्थ या विचार उसी तरह अलग नहीं हो सकते जैसे पदार्थों के आकार उनसे अलग नहीं हो सकते। जहाँ आकार देख पड़ता है वहाँ पदार्थ जरूर होता है। जहाँ विचार होता है वहाँ भाषा जरूर होती है। बिना भाषा के विषय ज्ञान और विषय प्रवृत्ति इत्यादि इत्यादि बातें हो सकती है, परंतु विचार नहीं हो सकता। पशु अपनी इंद्रियों की सहायता से ही पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो पदार्थ समय और आकाश में विद्यमान रहते हैं, सिर्फ उन्हीं का ज्ञान पशुओं को इंद्रियों से होता है और पदार्थों का नहीं। पशुओं में स्मरण शक्ति नहीं होती, पुरानी बातें उन्हें याद नहीं रहती। यही पूर्वोक्त साहब का मत है। इनमें से बहुत सी बातों का खंडन हो सकता है, कुछ का खंडन लोगों ने किया भी है। विचार क्या चीज़ है? सोचना किसे कहते हैं? सिर में एक प्रकार के ज्ञान तंतु है। बाहरी जगत की किसी चीज़ या शक्ति का प्रतिबिंब रूपी ठप्पा जो उन तंतुओं पर उठ जाता है, उसी का नाम विचार है। जितने प्रकार के शब्द सुन पड़ते हैं, उनकी तस्वीर सिर के भीतर तंतुओं पर खिंच सी जाती है। यह तस्वीर मिटाए नहीं मिटती, कारण उपस्थित होते ही वह नई होकर ज्ञान ग्राहिका शक्ति के सामने आ जाती है। यह कहना गलत है कि बिना भाषा के विचार नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं वे शायद उन शब्द समूहों को भाषा कहते हैं जो वर्ण रूपी चिन्हों से बने हैं। पर क्या कोई इंजीनियर या मिस्त्री एक बड़े से बड़े मकान या मीनार की कल्पना बिना ईंट, पत्थर और चूने इत्यादि का नाम लिए भी नहीं कर सकता? क्या ज्यामिति शास्त्र के पंडित को अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वर्ण रूपिणी भाषा की कुछ भी जरूरत पड़ती है? अथवा क्या बहरे और गूंगे आदमी ज्ञान तंतुओं पर चित्रित चित्रों की सहायता से भावना, कल्पना, विचार या स्मरण नहीं करते? फिर विचार की बड़ी जरूरत भी नहीं देख पड़ती। क्या बिना विचारणा के काम नहीं चल सकता? सच पूछिए तो जगत में बहुत कम विचारणा होती है। हर्बर्ट स्पेंसर तक के बड़े बड़े ग्रंथ विचारणा के बल पर नहीं लिखे गए। स्पेंसर ने अपने आत्मचरित्र में ऐसा ही लिखा है।
उसका कथन है कि मैंने उन्हें अपनी ताजमहल की कल्पना करने वाले में भी ज्ञान था और घोंसला या गार बनाने वाले जीवों में भी वो है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। मकड़ी, चिड़िया, लोमड़ी और चींटी इत्यादि छोटे छोटे जीव तक अपने अपने काम से ज्ञान रखने का प्रमाण देते हैं। और ज्ञान मन का व्यापार है, मन से ज्ञान का बहुत बड़ा संबंध है। तो फिर यह कैसे कह सकते हैं कि जानवरों में मानसिक विचार की शक्ति नहीं है? जो कुछ हम सोचते या करते हैं वह इंद्रियों पर उठे हुए चित्र का कारण नहीं है, उसका कारण ज्ञान है। एक किताब या कुर्सी की तस्वीर मक्खी की इंद्रियों पर भी वैसी ही खींचेगी जैसी पालने पर पड़े हुए एक छोटे बालक की इंद्रियों पर जिसमें जितना ज्ञान होता है, जिसमें जितनी बुद्धि होती है, उसी के अनुसार सांसारिक पदार्थों या शक्तियों का ज्ञानगत मूर्तियों का महत्व न्यून अधिक भाव में सब कहीं देख पड़ता है। जिस भाव से हम एक किताब को देखेंगे, भैंस उस भाव से उसे न देखेगी, पर देखेगी जरूर, और उसका चित्र भी उसकी ज्ञानेंद्रियों पर ठीक वैसा ही उतरेगा जैसा आदमियों की इंद्रियों पर उतरता है। इसमें संदेह नहीं कि सोचना या विचार करना, चाहे वह ज्ञान आत्मक हो चाहे न हो, मस्तिष्क की क्रिया है। अतएव उसका संबंध मन से है और आदमी से लेकर चींटी तक सब जीवधारियों में अपनी अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुसार मन होता है। यह नहीं कि किसी में वह बिल्कुल ही नहीं होता।